ओके, तो हमारे पास एक नंबर है 4567, तो ये एक नंबर है 4567, बट इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं? 4 डिजिट्स हैं। राइट। अब ये नंबर रन टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं, यूजर अगर इनपुट लेंगे तो ये चेंजेस भी हो सकते हैं। तो हम उसके लिए लॉजिक कैसे बिल्ड करें? हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, हमने पहले भी इसको काम किया था, बट हमने इसको मैनुअली किया था जब हमने 1 2 3 को सम किया था, राइट? तो अब मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ। इसमें हमने क्या करा, बहुत सिंपली, मैं एक वाइल लूप का यूज कर रहा हूँ और मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया उसको, वाइल एंड नॉट एंड, जब तक n की वैल्यू मतलब 4567, ये वैल्यू जब तक 0 से बड़ी होगी तब तक क्या हो रहा होगा, ये एग्जीक्यूशन लेगी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, क्या काउंट करना है? डिजिट्स काउंट करने हैं। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कोई भी रैंडमली, मैंने काउंट नाम रख लिया, सो दिस इज माय काउंटर, और इसको मैंने किस पे सेट कर लिया, 0 पे। अब मैंने उसको सिंपल एक स्टेप दिया कि जब जब ये लूप के अंदर एंटर होगा तब तक मेरी काउंट की वैल्यू क्या होती जाए, यस, काउंट की वैल्यू क्या होती जाए, प्लस n एक या बढ़ती जाए, 1। एक एक बढ़ाएंगे ना। एक यस, बार या एंटर हुआ 1 एक बढ़ा दी, तो दूसरी बार एंटर हुआ तो 2 बढ़ा दी। लेकिन मुझे इस एन की वैल्यू क्या करनी है, रिड्यूस भी करनी है, डिक्रीज भी करनी है। तो वो चीज मैं प्रोसेस कैसे करूंगा, तो मैंने एन को लिया, डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10 कर दिया। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इनके एक्सट्रैक्ट वर्जन में आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। इसका मतलब होता है, ये होता है शॉर्ट एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ये शॉर्ट एंड होता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट वर्जन में, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, और इसी का एक्सट्रैक्ट वर्जन क्या होगा, एन इक्वल टू एन प्लस, सॉरी, एन डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन, हम किस तरीके से इसको प्रोसेस करते हैं। इज दिस क्लियर, एनी डाउट यहां तक? और हर बार क्या होगा, ये वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फाइनली आपका जो काउंट होगा वो आपको बताएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कौन बताएगा आपको, काउंट। तो हम यहाँ पे किसको प्रिंट करा देंगे, काउंट को प्रिंट करा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो देखो नंबर ऑफ डिजिट इज व्हाट, 4। ठीक है, अब मैं इसको अगर यूजर डिफाइन कर दूंगा तो आराम से दे देगा। अब मैं इसका एग्जीक्यूशन आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। तो एज यूजुअल हम अपना टूल यूज करेंगे, दैट टूल इज व्हाट, पाइथन ट्यूटर। ओके, इसमें हम पेस्ट करते हैं और विजुलाइज एग्जीक्यूशन करते हैं। अब हमने देखा हमारा एन का वैल्यू कितना है, 4567, पहले फिक्स करके रखते हैं, इजीली समझ में आता है। हमारा काउंट का वैल्यू कितना है, 0 है। अब हमने वाइल में चेक करा, वाइल में एन इज ग्रेटर देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना, ट्रू है, ट्रू 4567 बड़ा है, हम उस पे आए तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, हमने बोला अगर बड़ा है तो काउंट की वैल्यू कितनी कर दो, +1, तो काउंट की वैल्यू हो गई 1। अब n को अगर 10 से डिवाइड दिया तो हमारे पास बचेगा क्या, कितना क्वेश्चन बचेगा, 4 5 6, 7 हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो देखो n की वैल्यू क्या हो गई वापस, 4 5 6। अब 4 5 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2। 2 हो ठीक है, जाएगा। +1 करा तो अब हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक और डाउन कर दो, 45। अब 45 0 से बड़ा है, फिर हम देखेंगे काउंट प्लस इक्वल टू 1, सो दिस इज व्हाट, 3। अब n का वैल्यू हमने करा तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब हम इसको और प्रोसेस करेंगे, फिर n की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ठीक है, काउंट की वैल्यू, सॉरी, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। देन हम इसको प्रोसेस करेंगे, योर n की वैल्यू कितनी हो गई, फिर 0। तो 0 हो गई तो वाइल लूप आपका क्या हो जाएगा, अब टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो अब कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, आपका प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, और आपको फाइनल आउटपुट आएगा नंबर ऑफ डिजिट इज व्हाट, 4। ये आगे जो क्वेश्चंस आप प्रोसेस करोगे ना उसमें आपको ये चीज यूजेस में आएगी। ठीक है, ये इतना सा पार्ट आपको बहुत यूज में आएगा आगे।
जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे वो सब चीजों के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं एंटर दी नंबर, काउंट दी डिजिट्स। ओके, सो कॉलन किया एंड डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। आपने कोई भी नंबर डाल दिया इसमें, एंटर करा, देखो आ गया। यस, कोई क्वेश्चन? बल्कि काउंट लेना कंपलसरी होता है क्या हमें हमेशा? नहीं, काउंट लेना कंपलसरी नहीं है, आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। दिस इज माय वेरिएबल ओनली, मैंने यहाँ पे जैसे x ले लिया, ठीक है, तो मैं x से भी ये काम चला सकता हूँ। इट जस्ट एन वेरिएबल जिसको मैंने 0 असाइन कर रखा है, और मेरा थ्योरी जो एल्गोरिदम है वो ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे इसमें प्लस करते चलो। एज इन जैसे हमने पहले चेक किया स्टेटमेंट, जैसे वो नंबर बढ़ा है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट मेरे को ये समझ नहीं आता कभी x + 1 = 1, ये मतलब ये स्टेप कैसे चलता है एग्जैक्टली? जैसे ये सपोज काउंट = काउंट + 1। हाँ, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट वर्जन। मतलब आपके काउंट, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको काउंट कर देता हूँ वापस, क्योंकि वो सारी चीजें लिखी हुई है, मेरे को बहुत सारा एडिट करना पड़ेगा, तो मैं इसको वापस काउंट ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग इस प्रोसेस को समझो कि हो क्या रहा है। मेरा एक्सेल विजिबल है, मेरे पास एक n है, n की वैल्यू ले ली मैंने 123, ठीक है, विजिबल, अब विजिबिलिटी है, n की वैल्यू क्या ले ली मैंने 123। अब मेरे पास यहाँ पर काउंट है, ओके, काउंट की वैल्यू कितनी ले ली मैंने 0। ओके, दिस इज माय स्टेप 1, ऐसे समझो। अब मेरा स्टेप 2 क्या बोलता है, मेरी कंडीशन क्या है, माय कंडीशन इज व्हाट, n की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अगर हम देखें n की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो बेसिकली हमारा फिर काउंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो इसको मैं यहाँ पे हटाता हूँ, ये हमारा कंडीशन, ये मेरा काउंट। ओके, मेरा n का वैल्यू कितना है 123, आपकी कंडीशन क्या बोली है, ये 0 से ज्यादा होनी चाहिए। आपकी काउंट की वैल्यू कितनी है इनिशियली 0 है, आपने क्या बोला 0 + 1 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो मतलब ये वाला जो स्टेप है वो क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है कि अगर n की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, उसमें +1 कर देगा, और आपकी काउंट की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो मतलब आप यहाँ क्या लिखते 0 + 1, ये स्टेप आता। यस, करीना, हाँ ये आ गया है ना। उसके बाद, मतलब हाँ। अब उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है, हमने एक स्टेटमेंट लिखा था n/10, ठीक है, इसका एक्सट्रैक्ट वर्जन क्या था, इसका एक्सट्रैक्ट वर्जन था n = n/10, और डबल स्लैश क्या करता है पाइथन के अंदर, ठीक है, डबल स्लैश क्या करता है पाइथन के अंदर, इसको बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, मतलब अगर आपने 7 को /5 किया तो इसका आउटपुट कितना आएगा पाइथन के अंदर 1, करेक्ट। सो अगर आपने, अब n का वैल्यू कितना आपका 123 है, उसको डबल स्लैश किया 10 से, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए 1 to 12। 12। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। मतलब अब आपके पास जो n की वैल्यू है न्यू वाली वो कितनी है, अब 123 नहीं है, कितनी हो गई 12 हो गई। आपकी प्रीवियस इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई काउंट की 1 हो गई। अब आपके पास n की वैल्यू कितनी है 12, आपने कंडीशन लगाई 12 इज ग्रेटर देन, कंडीशन एज इन वो नेक्स्ट लाइन के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है, इसलिए फिर वो काउंट चलाते हैं हम लोग। नहीं, नेक्स्ट लाइन के लिए एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए ये चला रहे हैं। बेसिकली हम लोग काउंट चलाते क्यों एज इन, मैं ये पूछ रही हूँ। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ना ही कोई पार्ट है, काउंट इज व्हाट काउंटर। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि एक आप इवेंट शो करा रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि उसमें कितने लोग आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक पर्सन एंटर हुआ तो आप क्या करोगे, एक काउंटर बढ़ाओगे, हाँ। फिर दूसरा पर्सन एंटर हुआ तो क्या बढ़ाओगे, एक काउंटर बढ़ाओगे। हाँ। तो यहाँ पे भी काउंट है ना, काउंटर का ही काम कर रहे हैं, तो हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया, हमने सिंपल बोला n की वैल्यू जब तक 0 से ज्यादा है तब तक काउंटर में एक एक बढ़ाते जाओ।
हाँ विशाल, ये लॉजिक यहाँ पर भी तो फेल हो जाएगा ना, अगर हमारा डिजिट ही नेगेटिव वैल्यू में है, जैसे -2.3, तो ये तो फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये। चला देता हूँ मैं, -980 तो जीरो नहीं, जीरो आएगा। हाँ, पॉजिटिव के केस में काम करेगा, नेगेटिव के केस में काम नहीं करेगा ये। तो ना, क्योंकि काउंट +1 है ना, वो हम्म ग्रेटर करेक्ट। देन 0 आ रहा है ना मेरा, हमारा वाइल हाँ वाला। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये लो, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। नो, इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि कंडीशन फंस जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मेरे को पॉज करना पड़ेगा वरना सर्वर बंद हो जाएगा मेरा। ठीक है, उसमें कंडीशन फंस जाएगी अगर मैंने वो लगाया ना, क्या बोलते हैं, <0 वाला, तो उसमें कंडीशन फंस जाएगी। तो फिर क्या ये हमारा माइनस की जो वैल्यू है उस डिजिट को कैलकुलेट नहीं करवा पाएगा? उसमें साइन या आपका आ जाता है, इसलिए हम लोग डिजिट काउंट नहीं कर सकते उसका। सॉरी, पॉइंट नहीं समझा मैं आपका ये। मतलब नेगेटिव साइन आता है, वो साइंड हम्म, वैल्यू कहलाती है। मैथमेटिकली पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ नंबर, बट वो साइंड नंबर हो जाता है एक तरीके से। आप नेगेटिव लिखोगे मैथमेटिकली हम्म, तो आपको हम्म, माइनस मेंशन करना कंपलसरी होता है। ओके। बट ओके, इसके लिए भी कुछ कुछ ना कुछ तो वो रहेगा ना कि कुछ ना कुछ तो कोडिंग रहेगी ना इसके लिए भी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, इसके लिए लॉजिक डिजाइन करना पड़ेगा। मैं उसमें से माइनस वाला जो पार्ट है ना वो हटा दूंगा। तो बेसिकली मैं आपको एक इनपुट बताता हूँ। मैंने एक्स लिया, ये आपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, इससे पहले कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, वी विल ट्राई फॉर दिस, और बहुत सिंपल सा रिजल्ट हम लोग जनरेट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट जनरेट करता हूँ। ओके, मैंने रिजल्ट भी कभी जनरेट नहीं करा। अगर मैंने माइनस दे दिया एक्स के अंदर, ठीक है, तो बेसिकली रिजल्ट क्या आता है, मैंने इनपुट के साथ में कभी नहीं करा, वैसे तो कर लेता हूँ। देखो क्या आ रहा है, वही सेम वैल्यू रिपीट हो रही है। वैल्यू आ रही है। सो आई जस्ट राइट हियर प्रिंट टाइप ऑफ एक्स -789, टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर। ठीक है, टीजर। अब अगर मेरे को इसके लिए, अब मेरे को ये चीज कंफर्म करनी थी कि एग्जैक्टली ये इंटीजर फॉर्मेट में आता है कि नहीं आता। तो अब मैं अगर इसके लिए फंक्शनलिटी बनाऊं, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर वाइल n इज लेस देन 0। इसमें मेरे को एबीएस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे उसको पॉजिटिव फॉर्मेट पे ही कंसिडर करना पड़ेगा, मैं नेगेटिव फॉर्मेट पे उसको कंसिडर नहीं कर सकता। ओके। ओके, हाँ वही, ठीक है। हाँ, फिर तो इसका इसको मतलब कन्वर्ट, साइन साइन वैल्यू है ना, तो वो उसका इसलिए साइन हटा के ही उसको कर साइन सकते हैं। हटा के प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं हम उसको। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो भी वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो उसको वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ओके। ओके, तो उससे आपका वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्मेट पे आएगा, लेकिन अब फाइनली रिजल्ट उस फॉर्मेट में दिखा दो। दिस इज अ फॉर्मेट कि आपकी क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। Sir, same with the decimal numbers, like decimal numbers को count करना हो तो डेसिमल नंबर को काउंट करना हो तो आपको उसके डेसिमल डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे लास्ट के। अभी मैं अपने अकॉर्डिंगली थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ, बाकी रिजल्ट बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे 7.2 है, तो 7.2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 7.2 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? बोलो, वेट कर रहे हो। इसको तो डिवाइड तो मतलब ये हो जाएगा ना सर। मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको डिजिट्स, हम्म, डिजिट फॉर्मेट पर, क्योंकि डेसिमल है ना। डेसिमल हम्म, वैल्यू को आप इसमें काउंटर नहीं बना सकते। तो इसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो डेसिमल वैल्यू का काउंटर आप ऐसे नहीं बना सकते। 7.89 लिखा है, डिजिट एक ही बताएगा, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू के बेस पे चल रहा होगा सब कुछ। यहाँ पे जो कैलकुलेशन चल रहा है वो इंटीजर बेस के बेस पे चल रहा है। उसमें आपको उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन कैलकुलेट द डिजिट्स।
ओके, ओके। लॉजिक समझे? मतलब प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन इज देयर, बट यू हैव टू डिसाइड कि सॉल्यूशन कैसे आएगा। मतलब कान पकड़ना, कैसे पकड़ोगे वो आपके ऊपर है, हाथ घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो। ओके, पॉइंट समझे? करे ना? काउंटर समझ में आया? व्हाट इज काउंटर इन दिस? और अगर हम ये लोग काउंटर नहीं चलाते तो भी तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग चल जाएगा ना ये तो। बिल्कुल। अब तो ये आपने बोला फालतू एक्स्ट्रा काउंटर लाइन नीचे लिखने लाए, का क्या सेंस है? कौन सा? ये काउंट वाला, मतलब विदाउट दैट भी तो। ये वाला ना, ये हाँ, काउंटर तो लगाने पड़ेगा ना, बिना काउंटर के आप बता नहीं सकते ना कितनी बार आया। अच्छा। अगर मैंने काउंटर हटा दिया, ठीक है, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, ओके, तो मैं यहाँ पे डिजिट काउंट कैसे बताऊंगा काउंट करके? क्योंकि ये तो तो ये सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर रहा है। ओके ओके, ठीक है, मैं ये समझ गई। डिजिट काउंट कर रहा है ना, तो बेसिकली ये जो काउंटर है ये काउंट आपको डिजिट डिजिट काउंट करके बता रहा है। मैं इसके आगे हैशटैग डिजिट काउंट लिख देता हूँ कि ये डिजिट काउंटर है हमारा। विशाल, अभी मतलब इनिशियल लेवल पे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी चाहिए या ऐसे ही कंप्लीट लिख के बेटर रहेगा? नहीं नहीं, आप करोगे प्रैक्टिस तभी आएगा शॉर्ट हैंड वाला, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, उसको प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, बेटर है, मतलब शॉर्ट हैंड ही बेटर रहेगा क्योंकि जहाँ पर भी कुछ रेफरेंस मिलेगा तो शॉर्ट हैंड वाला ही मिलेगा, राइट? शॉर्ट हैंड वाला ही मिलता है। मतलब आप जितनी बार उसको प्रोसेस कर रहे होगे ना, आपको ऑनलाइन जो रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आप चैट जीपीटी पे निकालो या किसी पे भी निकालो, तो शॉर्ट हैंड यूज करके भी वो बता रहे होंगे। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हैबिट में रहेगा कि ऐसी कोई चीज होती है, तो हम बहुत आसानी से उसको प्रोसेस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन उठाए। अगर मैंने आपको बोला मुझे फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन इज व्हाट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नंबर। सो अगर मैंने यहाँ पे, हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, याद होगा, 1 2 3 4 वाला, राइट? उसका फाइनल रिजल्ट कितना आया था हमारा? 5। अब हमारे को फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट नंबर चाहिए, तो दिस इज माय फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कैसे निकलेगा? जो भी आपकी एन की वैल्यू होगी उसका क्या कर दो, मॉड्यूलस कर दो, किससे? 10 से। 10 से। ये आपको क्या दे देगा? फर्स्ट नंबर। क्लियर? इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तो आसानी से निकल जाएगा। सो व्हाट अबाउट द लास्ट नंबर? लास्ट नंबर कैसे निकलेगा? तो लास्ट नंबर के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। लास्ट नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा? वाइल। तो हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया, इफ वाइल इज ग्रेटर देन 0। आप इसको इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, मैंने ग्रेटर देन 0 लगा रहा हूँ। जब तक 0 से बड़ा है तब तक चलाते रहो। ठीक है, तो अभी मैंने ग्रेटर देन 0 लगाया और मेरे को लास्ट वैल्यू उठानी है। कौन सी वैल्यू उठानी है? लास्ट। तो मैंने क्या बोला, n को डिवाइड करो किससे? 10 से। n को डिवाइड करो किससे? 10 से। ठीक है, n इक्वल टू, सॉरी, n डिवाइडेड बाय इक्वल टू 10। अब मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा। देखो मेरे उस पर मत जाना कि मैं इतनी जल्दी कैसे सोच रहा हूँ। मैं भाई इतनी बार प्रोसेस कर चुका हूँ, मेरे क्वेश्चन तक रटे हुए हैं। ठीक है, तो कोई न्यू लॉजिक होता है ना, तो उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम चीजों को लिखते हैं। और इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन दूंगा, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन, वो मैंने भी नहीं करा कभी। तो बट टास्क अपने आप खुद भी डिसाइड करने होते हैं आपको। ठीक है, मैंने फर्स्ट लिया एंड द लास्ट, सेकेंड वन इज व्हाट? लास्ट। पहले इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि इज इट वर्किंग और नॉट। लास्ट। ठीक है, रन करते हैं। आ रहा है, लेकिन गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? लास्ट 0 दिखा रहा है, फर्स्ट 4। हाँ, लास्ट 0 नहीं ये है, तो लास्ट है। फर्स्ट डिजिट 1 होना चाहिए, बट इसमें 4 दिखा रहा है लास्ट में। अब मैं डिजिट चेंज करके देखता हूँ। मैंने इधर क्या कर दिया? 4, अभी 0 चला गया। अब मेरे को क्या करना है? ठीक है, मैंने क्या बोला? जब तक वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 10 है। अब देख रहे हो, मैं इतनी बार प्रोसेस कर चुका हूँ,
एक कॉन्सेप्ट मैं भूल गया, 9 वो 3rd 4th में हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करने का, मतलब रीडिंग स्किल सिखाई जाती है ना, 4234 1 टाइम्स 100 प्लेस होता है, हिंदी में बोलते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, सुना है ना। तो दिस Yes. इज अ पॉइंट, मैंने अगर 0 लिख रखा था यहाँ पर, तो मैं क्या बोल रहा था, इसको 0 तक लेके आओ, ठीक है। अब मैंने अगर 10 कर दिया, तो मैंने बोला जब इसमें एक डिजिट बच जाए वहीं रुक जाओ। 10 क्या बोल रहा है, 2 डिजिट तक है तब तक लेते रहो, एक डिजिट बच जाए तो वहीं रुक जाओ। अब आप नंबर कुछ भी डालो, ये कैलकुलेट कर देगा। अभी कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे निकाल दिया, किस किसको हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, सही बताऊं तो ये होता है, कोई बात नहीं, हमारे पास ये है। देखो हमारा n का वैल्यू क्या है, बताओ भाई, कौन बताएगा, कौन करवाएगा ये वाला क्वेश्चन? कोई भी एक पर्सन माइक ऑन करके बोलता जाएगा। यस सर, n की वैल्यू है 2234। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में n मॉड्यूलस 10, सो 10th प्ले, मुझे भी समझ नहीं आया है ये ओके, सर, बट इसका आउटपुट तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो ओके, ये 1 10 100,000 ऐसे है। अरे वो मैंने ऊपर गलत लिख दिया उसमें, ये हमारा लास्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट होगा। ओके, गॉट इट। मैंने गलती से स्वैप कर दिया, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा हुआ आपने याद पकड़ लिया, वरना ये गलत स्टेटमेंट चलता रहता। ये हमारा लास्ट डिजिट होगा और ये हमारा फर्स्ट डिजिट होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट डिजिट निकाल रहे हैं, अभी सही है, ठीक है। वो मैंने प्रोग्राम गलत लिख रखा था, आई थिंक इसलिए भी शायद कंफ्यूज हो रहे हो गया, सिर्फ मेरी थ्योरी में गलती हो गई थी इसलिए गड़बड़ दिख रहा था, प्रोग्राम सही था। अब n की वैल्यू 2234 है, क्लियर। लास्ट वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू होगी इसकी क्या, 4। अब वो 4 4। कैसे, 10 से हमने उसको डिवाइड दिया, तो 10 से हमने डिवाइड दिया, 2230 टाइम वो गया, ठीक है, डिवीजन हुआ। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 4। तो वो 4 हमने स्टोर करा लिया किसके अंदर, लास्ट में। मतलब एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे एक चीज पकड़ ली कि 10 से किसी भी नंबर का अगर मॉड्यूलस निकालते हैं तो वो हमेशा क्या देगा आपको, लास्ट डिजिट देगा, राइट। ओके। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें कुछ नहीं सोचना, कभी भी हमसे पूछा लास्ट डिजिट निकाल दो, हम क्या कर देंगे, उस नंबर को सीधा उठा के किससे डिवाइड दे दो, 10 से मॉड्यूल कर दो, ओके। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट। तो मैंने लास्ट तो निकाल लिया, फर्स्ट को मैंने 0 असाइन कर लिया। अब फर्स्ट में आसानी से नहीं निकाल सकता, फर्स्ट डिजिट सिर्फ कब कहाँ आ सकता है, रिमाइंडर में तो आएगा नहीं फर्स्ट डिजिट, राइट। फर्स्ट डिजिट कहाँ आएगा, क्वोशिएंट में, फर्स्ट डिजिट कहाँ आएगा, क्वोशिएंट में। तो हमने वही दिमाग लगाया, हमने ये बोला कि जो n है, n की वैल्यू कितनी है, 2234, ठीक है। तो आप उसको 10 से डिवाइड दो, कितना बचा आपके पास, 4 रिमाइंडर नहीं, ध्यान से नहीं, 223 राइट, 223, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 223। हमने बोला n को फिर डिवाइड दो 10 से, 6th वाली लाइन में हमने क्या बोला, n को डिवाइड दो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 223। 22 कैसे हो जाएगी, n की वैल्यू तो 2234 है ना, ये तो फर्स्ट की वैल्यू हुई है, n की वैल्यू में कोई चेंजेस थोड़े ना है, तो सर राइट, 223 राइट, ठीक है, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 223। अब हम पहले क्या है, अब फर्स्ट के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी,
फर्स्ट के लिए फिर से हमें 223 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट। हम्म, कितनी 22 आएगी? हो जाएगा 22। कोई कहाँ गया? ये रहा। आ गया। हम्म, अब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 22 हो जाएगी। करेक्ट। करीना समझ में आ रहा है? हाँ नहीं समझ में। ओके। इसमें आपने 2 बार फ्लोर डिवीजन लगाया है ना, एक बार फर्स्ट हाँ। के साथ और एक बार। अब दोनों जगह देखना वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। अभी कितना हो गया? 2 हो गया n की वैल्यू। अब n की वैल्यू 10 से ज्यादा है ना? है ना 10 की वैल्यू 10 से ज्यादा? राइट। आपने क्या बोला? चलो अंदर फिर से। अब अंदर आ गए। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी, फर्स्ट 2 हो जाएगी ना फर्स्ट की वैल्यू। करेक्ट। 2 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 2 हो जाएगी। करेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना? नहीं। अब n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो while की कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होगी? नहीं, ये less than वाइल 10 ओनली होगा। एट ग्रेटर देन 10 है। हम्म तो अब हमारा लास्ट वैल्यू क्या होगा? फुल एंड फाइनल। फर्स्ट वैल्यू इज 2 एंड लास्ट वैल्यू इज 4। क्लियर? अब आप ये जो है इसको आप इनपुट में डाल दो। यूजर इनपुट ले लो, कितना भी बड़ा नंबर दे देना। एंटर द नंबर, इतना ही लिख देता हूँ। आप कितना भी बड़ा नंबर दे देना, आपको डेटा निकाल के दे देगा। क्या है इसके फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट कौन सा है? First digit 7 and last digit 0. निकल आया? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे? विशाल, हम्म हम उस फॉर्मेट में भी जा सकते हैं क्या जो हमने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किया था? जैसे कोई भी नंबर स्टार्टिंग वाला लेके हमने, सॉरी, स्टार्टिंग वाला जो हमने स्टार्टिंग में करा था। हाँ स्टार्ट में अटेम्प्ट किया था, लाइक हाँ वो वाइल और इफ दोनों स्टेटमेंट यूज करके एक्स वाइल और मॉडल। ये कौन सा किया था? जो हमने जैसे हमने वाइल नम ग्रेटर देन 0 किया था, तो 0 के बाद हम नहीं, एक सेकेंड मुझे अगर आप इसको ग्रेटर देन 0 वाला बोल रहे हो 10 की जगह तो नहीं जा पाएंगे हम। उसके बाद अगर क्वेश्चन तो वो बताना, फिर अपन करेंगे। सेकेंड। ठीक है, नहीं मैं दूसरा कर गया था। ठीक है सही है। ठीक है? अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो नंबर पूछा है वो पता है? पहले ये बताओ, ये पता है पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं? No. पहले तो नहीं पता। कोई बोल रहा था, किसी को पता है? बोलो। किसी को No. भी नहीं पता? मींस जो हम लोग आई गेस आगे पीछे से सेम रीड कर सके, करेक्ट, आगे पीछे से सेम रीड कर सके। लाइक अ 111 11 131 टाइप्स। 121 हो गया, 131 हो गया। 131 को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? 131 ही आएगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं इसमें है ना बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि स्ट्रिंग एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम लोग है ना ऐसी ही स्ट्रिंग स्टडी करते हैं। ठीक है? इसमें क्वेश्चन होता है अनाग्राम करके, वो क्वेश्चन भी हम लोग इसमें अटेम्प्ट करते हैं इस टाइप के। और मैं जो क्वेश्चन इसके बाद जो क्वेश्चन लेवल अप होता है ना, वो लीड कोड के क्वेश्चन के अप लीड कोड क्वेश्चन देता हूँ मैं। लीड कोड सुना है ना? Yes, sir. दिखा भी देता हूँ मैं। प्रोग्रामिंग में यू हैव टू वर्क ऑन दिस। मैं आपको इस पे ले जाऊंगा। ये है लीड कोड। जैसे हैकर रैंक होता है ना, वैसे ही होता है। तो ये तो हो गए आपके बेस क्वेश्चन। बेस क्वेश्चन यानी कि ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं। बेसिकली मैं जो फिर क्वेश्चन लेवल अप करूंगा वो मैं इस पे करूंगा, और इसमें आते हैं सिर्फ कंपनी बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है? और लेकिन आपको ये क्वेश्चन उस जगह पे हेल्प आउट करेंगे।
ये बेस क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक फाउंडेशन बोलते हैं हम इसको। तो पैलिंड्रोम नंबर गाइस होता है 1 to 1, 1 to 1 3 1, इनको हम बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोम नंबर। नाउ द टास्क इज व्हाट, कि पैलिंड्रोम नंबर में हमने एक ही चीज सीखी। इस क्वेश्चन में आपको क्या पता चला? अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चला, इसमें कितने प्रोग्राम है? प्रोग्राम यानी कि कितने प्रॉब्लम सेट है इस क्वेश्चन के अंदर? अरे हाँ ना बोलो ना, नहीं पता तो मना कर दो, नहीं है ना। अरे डोंट वरी, ना कॉलेज क्लास है ये, ना ये कंपनी का वो है, मैं आई एम नॉट योर मैनेजर, ठीक है। आप मुझे आंसर कर सकते हो, मेरे को आंसर करोगे तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। ओके, सो आपको एक और चीज बताता हूँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मेरे को लग रहा, सीक्वल में भी मेरे को सबके साथ में ये लगा और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम लगता है, दैट इज कॉल्ड एन क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा गाइस, आप लोग ये जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ये जो आपने फीस वगैरह जो भी भर रखा है, वो इसलिए नहीं भरा है कि आप ये चीज सीखो, मतलब ये लूप वगैरह, ये आप ऑनलाइन बैठ के भी सीख सकते हो। आप मेरे साथ में अटैच या मेरी क्लासेस इसलिए ले रहे हो, मैं क्लासेस भी इसलिए दे रहा हूँ, मेरे को ये क्लियर करना है आपको। डोंट गो फॉर चैट जीपीटी और डोंट गो फॉर एआई टूल्स, जस्ट डेवलप योर माइंड ऑन दैट लेवल। अभी जो ग्लिच चल रहा है ना मार्केट का, वो ग्लिच ये है कि इंटरव्यू देने जब बंदा आता है ना, वो रट्टा मार के आता है और उसको जरा सा घुमा दिया जाता है ना प्रोग्राम के अंदर, वो घूमता रह जाता है, क्योंकि वो चैट जीपीटी से रट्टा मार के आ गया। अब इंडस्ट्री में आएगा, इंडस्ट्री में होता है रियल टाइम प्रॉब्लम्स, और वो ऐसे सॉल्व नहीं हो पाती। वो चैट जीपीटी तो आपको आंसर दे देगा, वहां चैट जीपीटी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इंस्टेंटली रिजल्ट भी देना होता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। उस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की जाती है। कभी भी कोई भी प्रोग्राम पकड़ो, हर प्रॉब्लम को ब्रेक कर दो। जो लोग मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को ब्रेक कर देते हैं। अब हमने क्या बोला, पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। अब मैंने पूछा पैलिंड्रोम क्या होता है, आपने एक आंसर दिया कि पैलिंड्रोम वो नंबर होता है जिसको मैंने अगर सीधा पढ़ा, जब मेरे पास नंबर इनपुट आया 121, तो जब मैं उसको फर्स्ट टाइम में पढ़ूंगा तो 121 ही आएगा। फिर मैंने उसको जब रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद वो उसको मैं क्या रीड कर पाऊंगा, 121। अब इसमें दो प्रोग्राम हुए, कौन कौन से, एक नंबर रिवर्स करना है मेरे को, पहला प्रोग्राम समझ में आया, कौन सा, नंबर रिवर्स करने का, दिस इज माय फर्स्ट टास्क, कि मैं कोई भी नंबर रिवर्स कर सकूं। दूसरा, मेरे को एक चेकिंग प्रोग्राम बनाना है, मतलब मेरे को ये चेक करना है कि जो नंबर रिवर्स किया है और जो ओरिजिनल नंबर है वो दोनों सिमिलर हैं या फिर नहीं है। तो इसमें कितनी प्रॉब्लम हो गई, दो प्रॉब्लम हो गई। सो आई जस्ट स्टैंड हैशटैग विद द प्रॉब्लम नंबर 1। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी मेरी, रिवर्स तीन प्रोग्राम, ठीक है। 1 बाय 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करो, इकट्ठी प्रॉब्लम पकड़ोगे ना कुछ सॉल्व नहीं होगा, चाहे वो एनालिटिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई सा भी हो, प्रोग्रामेटिकल फील्ड भी होगी ना, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट मैं जो आपको फंडा दे रहा हूँ ना, उससे सॉल्व हो जाएगा। और सबसे अच्छा चीज होता है नंबर फिक्स कर दो। मैंने फिक्स कर दिया 234। अब 234 का रिवर्स नंबर क्या होगा, 42। ठीक है। अब ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करें, अब हम उसको रिवर्स कैसे करेंगे। तो पहली चीज, मेरे को नंबर रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए मुझे इस नंबर को किस में रखना पड़ेगा, एक वेरिएबल में रखना पड़ेगा ना, जो भी नंबर रिवर्स होके आएगा। ओके, अब मुझे इस नंबर को उठाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक सिंपल सा लॉजिक बनाया, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0। हमने ये चीज ऊपर से यहाँ सीख के आए थे हम लोग। व्हाइल n ग्रेटर देन 0 से क्या हो रहा था, एक एक नंबर उठ रहा था। क्या उठ रहा था, एक एक नंबर हम पिकअप कर पा रहे थे। क्लियर है, राइट। अब हमने यहाँ पे देखा कि रिवर्स इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन करके एंड देन रिवर्स में डालते जाएंगे, लाइक
लेकिन लास्ट उस जाएगा ना हमारे उससे। बिल्कुल, लेकिन आपने एक ये तो सही चीज़ बोली, लेकिन आपने एक थर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट भूल गए। थर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या था? हमें नंबर मेकिंग सिखाते थे ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट में जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई हाँ, हाँ। करोगे तो 100 डिजिट्स में जाएगा। हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस पे, ठीक है? प्रोग्रामिंग में आपको बहुत स्मूथ लेवल पे सोचना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब कुछ मत करो, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की बुक के जो मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है ना, बस वो याद रखना। मैं आपको वही रिवाइज करा रहा हूँ इतनी देर की। अब ऐसे क्लास लोगे, मैं वही रिवाइज करा दूंगा। अब देखना मैंने क्या करा, मैंने बोला जो भी रिवर्स वैल्यू आएगी, रिवर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 10 से, क्योंकि हर नंबर 10th प्लेस पे बढ़ता है। ओके, पहली बार 10 हो जाएगा। अगर मेरा 1 हुआ तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर मेरा 12 हुआ तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 120। अगर मुझे 1200 लिखना है तो क्या लिखूं, क्या करूं? 100 से 120 को 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दूं, राइट राइट हाँ है ना? तो मैंने क्या करा, कोई भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट टाइम मेरा नंबर क्या है रिवर्स का? पे आरबी की वैल्यू क्या है? फर्स्ट डिजिट रिपीट हो जाएगी। हाँ हाँ, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अभी रिजल्ट क्या आएगा इसका? 0। 0। क्यों? 0 में 10 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अब देखना, मैं प्रोग्राम चलाता हुआ चल रहा हूँ। हमारा वैल्यू क्या है? 234। 234 0 से ज्यादा है, राइट? हाँ। तो हमारी हमने फिर ये तो हमने चेक पॉइंट क्लियर कर लिया। अब हम आए इधर, इस स्टेप में आए, हमने सीधा देखा आरईबी की वैल्यू क्या है? 0 है, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, ठीक है? फिर हमने बोला जो भी आरईबी की वैल्यू होगी, फिर हमने आरईबी लिखा, फिर हमने बोला आरईबी प्लस, मतलब रिवर्स में ही आप प्लस करो किसको? n को मॉड्यूल करके 10 से। तो यहाँ पे हुआ क्या इस वाली स्टेप में? आरईबी है, आरईबी की वैल्यू कितनी है? 0। 0 स्टार्टिंग से करते हैं, एक एक स्टेप करते हुए चलेंगे। 0, फिर प्लस करा, n की वैल्यू कितनी है? 234 उसको 10 से डिवाइड देंगे तो लास्ट 23 क्या आएगा? लास्ट 23 क्यों आएगा? 4 आएगा ना, मॉड्यूलस लगा है भाई। ओह सॉरी यस यस ठीक है, मॉड्यूलस लगा है तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो वो किस में स्टोर हो रहा है अभी? आरईबी में। आरईबी की वैल्यू कितनी हो गई? 4। यहाँ तक क्लियर? अब हमें बोला है n की वैल्यू कम करनी है आपको, हमने n की वैल्यू कम कर दी 10 से, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा n का? 23। करेक्ट। अब हम वापस आएंगे, ये खत्म, यहाँ पर हम ऊपर गए, 23 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पे अब दोबारा हो रहा है, ठीक है? सेकेंड टाइम चल रहा है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप चली थी, हमें दूसरा हैश लगा रहा हूँ, मतलब सेकेंड टाइम। आरईबी की वैल्यू कितनी थी आपकी? 4 4 का मल्टीप्लाई करोगे 10 से, रिजल्ट क्या आएगा? 40 ठीक है, मैं नहीं कर रहा, प्रोग्राम आप चला रहे हो, मैं तो बस आपको लॉजिक बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए आरईबी की, बताओ कैलकुलेट करके। 40 plus 23 divided by module 10 2 हम्म। 3 43 हो गया 43 होगा ना, अभी 43 आपने हाँ बोला 40 plus 3 40 43 हाँ 43, ठीक है? अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, बोलो? 2 तो 23 को 2 से डिवाइड दिया तो क्या बचा हमारे पास? 2। अब हम ऊपर गए, क्या 2 0 से बड़ा है? यस जब यस बोलोगे तभी चलूंगा मैं, अब पहले बता रहा हूँ, ठीक है? हैश करा, आरईबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? करीना आप बताओ, अभी राजेश आप रुकना। 430 430 करेक्ट।
ठीक है, अभी समझ में आ रहा है प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं हम? वैसे इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिक है और कुछ नहीं है। अभी यहाँ पर आरईवी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 430 प्लस n की वैल्यू भी हमारे पास 2 है क्या? 2 है इनकी वैल्यू। 2 मॉड्यूल 10 करना होगा। उन्नति क्या रिजल्ट आएगा इधर? सर अभी समझ ही रही हूँ मैं। अरे हाँ, करीना क्या रिजल्ट आएगा? अरे वो उसमें डिवाइड थोड़ी ना होगा, सीधा 45 बोल दो ना, 43 प्लस 2। 43 430 प्लस 2 हम्म 45 क्यों होगा? ऊपर आपकी आरईवी की वैल्यू कितनी हो गई? 430। हाँ सॉरी, हाँ वो 430 हो गया ना, राइट। 430 हाँ में आप क्या कर रहे हो? प्लस 2 कर रहे हो, क्योंकि 2 प्लस को 2, राइट राइट, हाँ। अब देखो वो क्यों डिवाइड नहीं होगा, वो रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को डिवाइड नहीं देती पूरा, वही वो रीजन। कंफ्यूजन था तो कि बाय डिफॉल्ट आपका रिमाइंडर क्या होगा? वो होगा। ठीक है, तो अच्छा, अगर हमारी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते तो एज इट इज वही नंबर आ जाएगा ना हमारा? हाँ वही वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम रिमाइंडर उठा रहे हैं ना फ्लो डिवीजन फॉर्मेट पे। तो अगर ठीक। मॉड्यूलस कर रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे ही नहीं, तो जो बचा है सिंगल डिजिट वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो 432 हो गया। अब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या? 0। अब 0। आप आरईवी को प्रिंट करा के देख लो कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आया। देखो आ रहा है 432। हम हाँ, नंबर चेंज करके देखते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसका क्या होगा? 5432। 3 2 हम इसको रन करते हैं, देखो 5432 आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसको करा 121, रिजल्ट कितना आ रहा है? 121 ही आ रहा है। तो मतलब हमारी वैल्यू किस में स्टोर है? आरईवी में। अब हम पैलिंड्रोम के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे पैलिंड्रोम चेक होगा। ठीक है, पैलिंड्रोम चेक कैसे होगा? तो एक पैलिंड्रोम और क्वेश्चन है, ये आरईवी में कैसे जाके स्टोर हो गई ये वैल्यू? एज इन ये हमने रहा पहले इक्वल टू 0 बता। असाइन किया था। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या पैलिंड्रोम चेक करना है, फिर हमने लिखा इफ आरईवी इक्वल टू एन। ये चेक करें ना, हमारा ओरिजिनल नंबर और आरईवी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोम बोलेंगे। राइट। ठीक है, अब हमारा क्या गया? एल्स कॉलन। अब हमने क्या करा? प्रिंट डबल कोट्स नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम। क्लियर? हम्म रिजल्ट क्या आना चाहिए? यस, प्रिंट पैलिंड्रोम आएगा ना, पैलिंड्रोम राइट पुट। पैलिंड्रोम आना चाहिए। हम इसको रन करते हैं, नॉट पैलिंड्रोम। वाई? वही तो मैं पूछने वाला था। हाँ जी, ये लिखा है आंसर। आप डिवाइड कर रहे थे ना n में, तो n की वैल्यू क्या हो गई? फाइनली 0 हो गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए एल्स पार्ट चल रहा है। आपको मैं चेक करा देता हूँ। n की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 आ रही है, क्योंकि आप डिवाइड करते जा रहे हो, अरे n में स्टोर कराते जा रहे हो, तो n की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसलिए जब आप पैलिंड्रोम प्रोग्राम बना रहे होगे तो आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर हम n रख लेते हैं। ठीक है, अब आपको जब यहाँ पे यूज कर रहे हो, इस n की वैल्यू क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा वेरिएबल काम करेगा? टेम्परेरी वेरिएबल। तो हम टेम्परेरी वेरिएबल को ओरिजिनल वेरिएबल के फॉर्मेट में कंसिडर करेंगे, या हम लोग ऐसे कर देते हैं उसको, दिस इज माय ओरिजिनल वेरिएबल, दिस इज माय टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज माय ओरिजिनल वेरिएबल org। अब आप चेक करो, अब आपकी वैल्यू वैलिडेट हो। ठीक है, कैसे? मुझे ये क्लिक नहीं किया विशाल, मुझे कुछ पॉइंट नहीं, ये यहाँ मतलब पे आपके n की वैल्यू कितनी थी? 0 है। 0 हो गई थी। हम जब 432 पे काम कर रहे थे
यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, 0 हो गई थी। तो हम कौन से वाले n पे काम कर रहे थे, इसी पे n पे काम कर रहे थे। राइट। हाँ। तो ये n पहले 121 था, रिवर्स तो उसने 121 स्टोर कर दिया, लेकिन n क्या हो गया गलती से, 0 हो गया। ठीक है, मतलब अगर हम इसको ओरिजिनल वैल्यू मानेंगे तो n की वैल्यू तो 0 हो जा रही है। अब 0 हो जा 0 रही है। को इससे चेक करोगे ना तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, कभी बराबर तो होंगे नहीं ये। तो हम्म, इसलिए हमने ओरिजिनल एक और अदर वेरिएबल बनाया जिसमें इस वैल्यू को स्टोर करके रख लिया हमने। ओके, ओके। और इस वैल्यू को हमने चेक करा कि भाई ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, वो एज इट इज 121। अब आरईबी की वैल्यू चेक कर दो, आरईबी की वैल्यू चेक करोगे तो वो बता देगा। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 234 ही कर दिया, तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओआरजी की वैल्यू क्या होगी 234, क्योंकि एन असाइन कर रखा है उसमें। और यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि दोनों वैल्यू के रिवर्स वैल्यू जो है वो अलग है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है 234 है, इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है, नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है। ओके, ये ओरिजिनल वैल्यू को ये स्टोर करके जब हमारा ये एन आई मीन ये जो जो हो एन जाएगा, /10 जो है डिवाइड कर रहा है, ये 0 आ रहा है, तो इसको ओरिजिनल वैल्यू को स्टोर करके नीचे ये प्रिंट करवा रहा है ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, राइट। चेकिंग के ये लिए जो हमें ये अलग से लेके जाना पड़ेगा उसको। ओके, क्योंकि नीचे ये इफ स्टेटमेंट जो दे रखी है हमने वो उसको नहीं कर पाएगा ना एग्जीक्यूट, राइट, अगर जब मतलब तक आप ओरिजिनल। बिल्कुल आप पॉइंट समझे, मतलब ये क्या है, डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपकी वैल्यू मॉडिफाई कर देता है, इसमें भी आपको बचना पड़ेगा इससे। ओके, ओके। पॉइंट क्लियर हुआ। दिस इज अ पॉइंट जो आपको करने हैं सारे, समझ गए। ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इस फाइल को देखोगे, ठीक है, ये वाला है ना आपका, ये फाइल मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इस वाले प्रोग्राम को आप वापस देखो, और ये वाले प्रोग्राम देखो, फिर आगे के प्रोग्राम और प्रोसेस करो, क्योंकि मैं फिर फंक्शन वाला पार्ट अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तब आपको ये चीजें प्रॉब्लम देंगी, और ये प्रोग्राम धीरे धीरे जैसे बड़े हो जाएंगे तो हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके काम किया करेंगे। ठीक है, ये विशाल से ऊपर वाला प्रोग्राम दिखाना है। ये जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो हम फाइंड आउट कर रहे थे ना नंबर का, तो लास्ट n मॉडुलस 10, ठीक है, तो फर्स्ट हमने 0 किया, 1 greater than 2। ये मतलब मुझे मतलब कोई अगर जैसे मैं एक टोटली एक तरह से न्यू टू द पाइथन, ठीक है, तो ये इस तरह की हम अजम्पशंस और ये जो स्ट्रेटजी है वो कैसे मतलब हमें क्लिक करेगी कि, क्योंकि देखो आप तो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत अच्छे हो, मतलब पाइथन में आप ज्ञाता हो कह सकते हैं कि, बट ये मतलब ये हमें कैसे क्लिक करेगा कि ये यार ये तो ठीक है, लास्ट तो मतलब n मॉडुलस 10 ठीक है, बट फर्स्ट 0 ये मतलब मुझे तो बहुत मतलब पेन होता है कि मतलब एग्जैक्टली इसका कैसे। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है जो मैं आपके सामने अभी परफॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये तो कोडिंग ही है एक तरह से अभी। ये कोडिंग नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप लोगों को शुरू से मैं यही चीज बता रहा हूँ, कोई भी चीज ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, ठीक है। आप देख रहे हो जो मैं कर रहा हूँ ना, मॉड्यूलस, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, दिस इज मैथमेटिक्स ओनली, ये प्रोग्रामिंग है ही नहीं। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट फंक्शन है, इंट फंक्शन है, वाइल है और प्रिंट है, उसके अलावा प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट मैंने यूज नहीं करा। बाकी सब क्या है, दिस इज एन लॉजिक, इसी को लॉजिक बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर। और ये लॉजिक बहुत सिंपल है, आप क्या करो, बहुत सिंपल सी चीज, अगर आपको टफ लग रहे हैं जस्ट डू वन थिंग। दो तरीके हैं मेरे पास, एक तरीका ये है कि सॉल्व दिस असाइनमेंट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। उसके पीछे रीजन बताता हूँ। रीजन इज व्हाट, कि उससे आपका माइंडसेट ओपन होगा, मतलब ये असाइनमेंट सेट इस तरीके से करा है मैंने
कि आपको सोचना पड़ेगा कि किस किस तरीके से हम क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, क्या क्या चीज है, और मेक योर ओन फंडे। मतलब जैसे मैंने एक फंडा आपको बताया कि भाई किसी भी नंबर में 10 से मॉड्यूल करोगे तो लास्ट मिलेगा, ये हमने दिमाग में बिठा लो। मतलब ये फंडे आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ फंडे ऐसे होते हैं जो आप अपने अपने खुद बनाते हो, ठीक है। इसमें आपको आप खुद हेल्प करोगे, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका माइंड, आपका ब्रेन सिस्टम है। अब दूसरी चीज, कई बार मेरे पास इंक्वायरीज आ जाती हैं कई बार, तो वो इंक्वायरीज बोलती हैं आप पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना तो बेकार ही है। तो मैं भी बोलता हूँ क्यों भाई, तो वो बोलते हैं क्वेश्चन लो, चैट जीपीटी पर डालो, आंसर मिल जाएगा, पढ़ा क्यों रहे हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, मेरे को भी कोई क्वेश्चन ये मैंने लिया, ठीक है, अब मेरा फंडा समझना, और मैं आपको वो ट्रिक दे रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली अपने आप को। मतलब हर लीड कोड का हर क्वेश्चन मैं भी सॉल्व नहीं कर पाता, मैं भी कई बार चैट जीपीटी यूज करके उसके क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ, लेकिन उसको नेक्स्ट टाइम आप मुझसे सॉल्व कराओगे ना, मैं बहुत आसानी से सॉल्व कर लूंगा। तो कैसे होता है, देखो अब मैंने क्वेश्चन डाला, अब देखो ये मेरे को प्रोग्राम बना के दे देगा, उसने मुझे फंक्शन से प्रोग्राम बना के देखा। अब आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा उसने करा क्या, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोग्राम, उसने मेरे को पूरा प्रोग्राम बना के दे दिया और मेरे को साइड में बता दिया कि कैसे आप एग्जीक्यूट करके देख लो। अब पॉइंट इज व्हाट कि इसने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, बट मेरे को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये प्रोग्राम में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये प्रोग्राम लिया, कॉपी पेस्ट मारा और यहाँ डाल लिया। ये एक नॉर्मल यूजर की थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे 980 दिया, रिजल्ट आ गया 9 और 0 आ रहा है, देखो इसका रिजल्ट गलत आ रहा है, ठीक है। तो बट बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे चला के देखूंगा, जैसे मैंने ये चलाया ना, मैं ऐसे चला के देखूंगा। अगर मुझसे पूछोगे कि विशाल ये प्रोग्राम कैसे सॉल्व करा, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा 10 मिनट रुको, पहले मुझे चलान दो, मैं इस प्रोग्राम को पहले पूरा चलाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। तो हर प्रोग्राम का मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन देखो, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको किस तरीके से सिखाया ये वाला प्रोग्राम, ऐसे, राइट, और इसने कैसे दिया, ऐसे। और आप बोलोगे कौन सा प्रोग्राम ज्यादा बेटर है, क्वेश्चन समझ में आया। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं चीजों को, क्लियर। इसने उस चीज को स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हैंडल किया है, मैंने उसी चीज को कैसे हैंडल करा है, नंबर के फॉर्म में ही हैंडल किया है। इसके प्रोग्राम में एक चीज अच्छी है, क्या, इसने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हैंडल किया। आपका ही क्वेश्चन आया था कि अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, दिस इज एन एबीएस सॉल्यूशन। उसने एबीएस का यूज किया है, नंबर को पॉजिटिव हैंडल कर, पॉजिटिवली रख लिया। तो आप इसमें कोई भी नंबर डालो, उसको वो नंबर डिजिट काउंट आपको दे देगा। मतलब इससे नंबर डिजिट काउंट निकाल सकते हो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर भी निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। इसने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे के यूज करे, मतलब इसने डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट यूज किया है। तो सेम चीज है, सेम प्रोग्राम है, आपको मैं बस ये दिखा रहा हूँ चैट जीपीटी और इससे, कि पहली चीज एक स्टेप आपको अगर डेवलप करना है वाकई में, मतलब चीज है, मतलब जो स्किल सेट डेवलप करना है लॉजिकली, तो हर प्रोग्राम को ऐसे सॉल्व करके देखो कॉपी पे, और प्रोग्राम सीधा डायरेक्ट कोड मत करो, पहले मैथमेटिकली सोल्यूशन देखो कि मैथमेटिकली वो कैसे सॉल्व हो रहा है, ओके, देन उसके बाद आप काम करो। और प्रॉब्लम क्या होती है सबकी, क्वेश्चन आया, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट, प्रोग्राम मत बनाओ भाई कभी भी, सबसे पहले क्या करो, मैथमेटिकली सॉल्व करके देखो भाई लॉजिक क्या बन रहा है। हम कॉपी पे सॉल्व कर पा रहे हैं, प्रोग्राम 2 मिनट में बनता है, बस लिखना ही तो है उसको, बस इतना कर लो, ये सारी चीजें हो जाएंगी। दूसरा सोल्यूशन ये है, एक बुक आती है, सुनिए, ये वाली आर.एस. अग्रवाल नाम सुना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत फेमस बुक है भाई ये। हाँ 10th में सॉल्व किया था। यस सर, देखो सब बोल आर डी शर्मा, आर.एस. अग्रवाल। हाँ, दिस इज द सोल्यूशन पार्ट गाइस, इसको यूज करो, आपके सारे लॉजिकल थॉट प्रोसेस सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, मेरे को नहीं पता आप ये सारे एग्जाम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बट इतना बोल रहा हूँ प्रोग्रामेटिकल नॉलेज आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी।
ठीक है। और मैंने तो ये वो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली दिखा रहा हूँ ना, ये वाली, मैंने तो इस पे प्रोग्राम मैंने जो करा था, मैं अपना बता देता हूँ मैंने कैसे किया था। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मेरे को भी आ रही थी। मेरे को भी कोई ऐसे समझाता था ना, मैं उससे बोलता था भाई तुम तो एक्सपीरियंस हो, तुम तो कर ले रहे हो, हम कैसे करें। तो फिर उस पर्सन ने भी मेरे को ये बताया था कि इसको सॉल्व कर। मैंने क्या करा, मैंने इसी को सॉल्व तो किया कॉपी पे, ठीक है, बट मैंने प्रोग्राम बना दिया इसी के क्वेश्चन के। पॉइंट समझे? मैंने प्रोग्राम बना दिए इसी इसके क्वेश्चन के प्रोग्राम बनाने स्टार्ट कर दिए। मेरा ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग हो गया और लॉजिकल भी स्ट्रांग हो गया। सर आपको कितना टाइम लगा था लाइक अ फॉर्म ऑफ एक्सपर्टाइज बनने में? बहुत टाइम लगता है भाई। एक दिन में नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ मेरे सेशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी नहीं होगा। डेटा एनालिटिक्स के इनसाइट्स फॉर्मेट को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम 6-7 महीने देने पड़ेंगे, अगर आप उस लेवल पे सोच रहे हो तो। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, कोई डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, लोगों को मैं डेटा दे देता हूँ और मैं बोल देता हूँ 1 हफ्ता है आपके पास, सोचो उसमें क्या बता सकते हो। तो वो थॉट प्रोसेस जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जनरेट करो, और ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ना स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करो, आपका काम चल जाएगा। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे जो क्वेश्चंस है ना, अगर ये भी नहीं ये बुक नहीं परचेज करनी मत करो। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, उनको 2-3 बार प्रैक्टिस करके देख लो, दोबारा रिवाइज करके। और मैं जो जितने कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप यूटिलाइज करके देखो कि ये इस कॉन्सेप्ट के साथ में इस प्रोग्राम को कैसे सोचूंगा। देखो इन्होंने स्ट्रिंग के साथ में बनाया है, अब सोचोगे भी नहीं, नंबर को स्ट्रिंग के साथ में यूज करके पाइथन से सॉल्व कर दिया। दिस इज अ प्रोसेस, बस आपको सोचना है। हर चीज में ये सॉल्यूशन दे सकता है। मैं इसको लिस्ट से भी बना के दिखा दूंगा, मैं इसको स्ट्रिंग से भी बना के दिखा दूंगा, मैंने आपको नंबर से बना के दिखा दिया। इसके और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके मैं आपको बना के दिखा दूंगा अलग अलग फॉर्म में। तो ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उन सब चीजों को कितने तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। क्लियर? अब 2 चीजों पे सोच लो। इंटरव्यू पर्पस पे पढ़ रहे हो तो उस तरीके से पढ़ना, और अगर एक्सपर्टाइज लेवल पे पढ़ना है, जो उन्नति का क्वेश्चन था आपको कितना टाइम लगा तो एक्सपर्टाइज लेवल पे पढ़ना है तो एक ही क्वेश्चन को 50 जगह से सोचना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। ठीक है सर। चलो ये तो ज्ञान की बातें थी, ये मोटिवेशनल लेक्चर होते हैं, तो ये सब। दोनों बुक में कौन सा हाँ, बेटर है, मतलब ऑर्डर अगर करना हुआ तो? अरे मैं बिकॉज ना मोस्टली ये मैथ्स के ही है जो हम लोग हाँ, भूल चुके हैं काफी टाइम से, कुछ मत तो वो करो, तो मैंने डेवलप करना ही पड़ेगा। हाँ उसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक पे मत जाओ। वो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, वो तो मैं बता रहा था, मतलब काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज लेवल पे जाना है तो देखो हमें पढ़ाना है। मैं अपना पोर्शन बता देता हूँ। इफ यू आर थिंकिंग फॉर द कॉर्पोरेट जॉब, जस्ट सॉल्व माय क्वेश्चंस, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए हैं वो, और लीड कोड के क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, अगर आपका कॉर्पोरेट जॉब का फोकस है तो सिर्फ, ठीक है। लाइक अगर आपका मेरे वाला जैसा कॉन्सेप्ट कुछ है, लाइक मेरे को पढ़ाना भी होता है, ठीक है, तो ऑन दैट लेवल हमें हर चीज के आंसर करने होते हैं, ओके। मुझे नहीं पता, आप में से कुछ लोग होंगे जो प्रोग्रामेटिकली, आप लोगों का जो बैच है उसमें से कुछ लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, कुछ लोग हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। मेरे और जो बैचेस चलते हैं उसमें कुछ ऐसे पर्सन भी आते हैं, दे आर डैम गुड इन प्रोग्रामिंग, सालों से कर रहे हैं वो लोग प्रोग्रामिंग, मुझसे भी ज्यादा पुराने हैं, 15-15, 20-20 साल पुराने बंदे हैं, ठीक है। और मुझे उनके हर एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने आपको बोला था कि इतनी सारी चीजें आपको कवर अप करनी है, ठीक है। एक्सपर्टाइज लेवल, वो उन्नति का क्वेश्चन का आंसर था, क्योंकि वो अभी तो स्टार्ट करेगी अपना करियर, तो उसके पास अभी बहुत टाइम है किसी भी चीज को एक्सपर्टाइज करने के लिए, ठीक है। सो कॉर्पोरेट फॉर्मेट पे आप जा रहे हो, आई सजेस्ट ओनली वन थिंग, जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो असाइनमेंट प्रोसेस करो। आपको असाइनमेंट में पूरा लाइवली सॉल्व करा के आपको दे सकता हूँ, एक एक चीज दोबारा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लो।
और लीड कोड पे काम करो बस, और कुछ मत करो। आपका हर इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स में हमको दे दूंगा, इंटरव्यू रोक नहीं सकता आपका टेक्निकली, और स्क्रीनिंग कुछ भी, इस चीज में हम इसमें ये टेंशन सारे ऐसे कुछ भी रैंडम प्रोग्रामिंग देते हैं क्या वो लोग की सॉल्व करके दिखाओ ऐसा? ऐसे नहीं देते। आपका एक्सपीरियंस कितना है? या तो टेस्टिंग प्रोफाइल था तो 5 इयर्स का। 5 इयर्स के एक्सपीरियंस है ना। प्रोग्रामिंग में ऐसे क्वेश्चन देंगे, दे आर आस्किंग फॉर द कॉन्सेप्ट ओनली इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। हम दो चीजें चेक करते हैं जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं। पहला, हमारा जो हाई प्रायोरिटी होता है वो होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें पता है बंदा क्वेश्चन तो आंसर तो ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं, चैट जीपीटी पे डाल के, कहीं से भी डाल के, बट उस क्वेश्चन को अपना बनाने का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग पे देना है, ठीक है। दो चीजें चेक करते हैं, एक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं प्रोग्रामिंग के, नहीं आते हैं कि नहीं, ये चीज चेक होगी। इसलिए मैंने आपको बोला ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत अच्छे लेवल पे। सेकंड, कि लॉजिकली आप चीजों को कैसे सोचते हो, उसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा आई एम जस्ट थिंकिंग। मैं आपको सिंपल से बोल दूंगा, एक छोटा सा लॉजिक है। एक क्वेश्चन में मैंने इन लोगों को दिया था, एक बंदर है जो 3 फीट हो सकता है एक दिन में, लेकिन वो जब सोता है तो 1 फीट नीचे आ जाता है। ऐसे उसको 30 फीट चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा। पॉइंट समझे मेरा? दिस इज माई लॉजिकल क्वेश्चन। मैं बस ये क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई कैन एनालाइज। आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया है, आई कैन एनालाइज यू कि यस आप उस लेवल पे सोच सकते हो जो हमें काम करवाना है, ओके। ठीक है। तो मतलब इसमें सिर्फ ये चीज पकड़ते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हो, और कुछ नहीं। मतलब अप्रोच कैसी है आपकी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व? एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैंने आपको कोई प्रॉब्लम सेट दे दिया, वो 2 दिन में सॉल्व होगा, 1 दिन में सॉल्व होगा, या 15 मिनट में सॉल्व होगा। आप अप्रोच कैसे बनाते हो? अब नियर बाय अप्रोच पे भी पहुंच जाओगे ना तो भी बंदा उठा लेते हैं हम ऐसे, मतलब दिस इज अ थिंकिंग प्रोसेस, ओके। तो कोई बात नहीं, मैं ये भी प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों के पूरे, उसका टेंशन मत लो। बस एज ए पढ़ोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बैठा रहूंगा और मैं आपको ऐसे बतेरे क्वेश्चन दे दूंगा अलग अलग टाइप के, ओके। ठीक है गाइस, चलो आप लोग इसको प्रोसेस करो। कोई दिक्कत आती है विल डिस्कस, फिर सारी चीजें अपन लोग बात करेंगे उस पर, ओके। उन्नति के एग्जाम खत्म हो गए? सर वही टॉफल ही बचा था, तो अभी ड्यूओलिंगो दे रही हूँ क्योंकि पता नहीं टॉफल में मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे थे, तो ड्यूओलिंगो में आ रहे हैं, तो अब फाइनली ड्यूओलिंगो दूंगी। ओके, बस ठीक ये है। वीक में मतलब मेरा ये रहेगा हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अनसर्टेनिटी। बाकी तो फिर मैं पूरा पाइथन पे और एसक्यूएल पे ही वर्क ठीक है, करूंगी, क्योंकि मेरा अभी लास्ट सेम बचा है, तो मैं सोच ओके। रही थी ये पूरा ईयर मैं पाइथन और एसक्यूएल पे कमांड वो कर लूंगी, देन तो फिर बाहर सबसे बड़ा वाला चैलेंज रहेगा ये, चैलेंज रहेगा। एग्जैक्टली है ना, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और वहाँ आपको ये सब चीजें नहीं बताएंगे एग्जैक्टली, बिकॉज डिटेल ये में। बेसिक है, अगर बेसिक भी क्लियर करके नहीं जाऊंगी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी वहां पे। बिल्कुल होगी, क्योंकि वहाँ है ना स्टडी नहीं कराते। मैं आपको क्लियर लिटरली बता रहा हूँ, जो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ के, वो सिर्फ क्या कराते हैं, आपको वीडियोस दे देंगे, जस्ट वॉच और देखो, और उस पर असाइनमेंट दे देंगे। सिंपल असाइनमेंट, बहुत सिंपल रहेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना वो टफ होता है वहाँ पर। वही सर, इसलिए प्रिपेयर, मतलब मैं मेंटली पहले से प्रिपेयर होके जाऊंगी। वही चीज मैं आपको पहले, मैं पूछ लेना जो भी अगर कोई डाउट हो ना, मैं हाँ आपको सारा क्लियर कर दूंगा, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो वहाँ की, ठीक है सर, ठीक है। ओके। ओके, ठीक है गाइस, चलो फिर कल नहीं परसों मिलते हैं अपन 9 o'clock पे, ओके। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।